हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिखा गहराना और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में होने वाले कमर दर्द के बारे में, कूल्हे में दर्द के बारे में, जो कि प्रेगनेंसी में एक बहुत ही आम समस्या रहती है। आज हम बात करेंगे कमर दर्द, कूल्हे दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस के साथ आप कैसे उन्हें रिलीव कर सकते हो, प्लस पॉस्चरल एडवाइसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी बैक पेन, आपकी हिप पेन को प्रिवेंट करने में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसे क्या क्या कॉजेज होते हैं जो कि आपके बैक पेन को प्रमोट करते हैं प्रेगनेंसी में। सबसे पहला जो रीज़न होता है वो होता है आपका हार्मोन इंक्रीज। प्रेगनेंसी के समय आपकी बॉडी रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन जो होता है उसको सिक्रीट करती है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, आपके जो जॉइंट्स हैं, लिगामेंट हैं पेल्विस के, उन सबको लूज करने का काम करता है। रिलैक्सिन का प्रोड्यूस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपकी बेबी की डिलीवरी जो है वो इजीली स्मूथली कंटिन्यू हो सके। बट क्योंकि हार्मोन रिलीज हो रहा है तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपकी पेल्विक बोन या आपकी हिप बोन पे काम करेगा, उसके अलावा भी बॉडी में जितने अदर जॉइंट्स हैं उन पे भी ये काम करता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सॉफ्टनिंग और लूजनिंग देखने को मिलता है लिगामेंट्स का, जॉइंट्स का, जिसकी वजह से आपकी बैक और हिप में पेन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। वेट गेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है। जैसे जैसे हम वेट गेन करते हैं, जैसे जैसे हम अपनी प्रेगनेंसी में आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आपकी बैक मसल्स को ग्रोइंग वेट ऑफ योर बेबी जो होता है वो भी लेना होता है। बैक क्या होता है, स्ट्रेन में चली जाती है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन का चांसेस बढ़ जाता है। स्लीपिंग पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपको प्रॉपर स्लीपिंग पोजीशंस दी जाती हैं। आपको हम चाहते हैं कि आप हमेशा साइड लाइन करवट पे सोएं और जिसमें कि लेफ्ट साइड हम प्रेफर करते हैं। ये भी एक बहुत मेजर कॉज होता है जो कि आपकी सोर बैक और हिप मसल्स, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस भी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होती हैं, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, क्योंकि आपकी यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। स्लीपिंग पोजीशन और स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं वो भी रीज़न होते हैं हमारे बैक पेन को और हिप पेन में कंट्रीब्यूट करने के लिए। हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप घर बैठे ही अपनी बैक पेन और हिप पेन की प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकती हैं। क्या क्या मेजर्स होंगे जो आपको लेने होंगे, क्या ऐसी एडवाइसेस होंगे, क्या प्रिकॉशंस होंगे, प्लस क्या एक्सरसाइजेस होंगे जो आप करके अपने बैक पेन और हिप पेन को काफ़ी हद तक घर पर ही कम कर सकते हैं। सबसे पहला एडवाइस जो रहेगा मेरा वो होगा आपका वार्म और कोल्ड कंप्रेशन। वार्म और कोल्ड कंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये हेल्प करेगा आपकी हिप पेन और बैक पेन जब हो रहा है आपका, आप उस एरिया में जब आप हॉट या कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करोगे तो दैट विल हेल्प कि आपकी मसल्स की जो पेन है उसको कम करने में। कोल्ड पैक हम जनरली यूज़ करते हैं जब आपको नया नया पेन आया होता है, मतलब 24 से 72 घंटे का पेन होता है। उसके बाद अगर वो पेन बेटर नहीं हो रहा है तो मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि आप हीट पैक अप्लाई करेंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट वेमेन कभी भी हॉट या कोल्ड पैक डायरेक्टली अपने बेली या यूट्रस पे नहीं रखेंगे। दैट्स द ओनली प्रिकॉशन जो आपको ध्यान रखना है। मार्केट में हीटिंग पैड्स अवेलेबल रहते हैं, हॉट एंड कोल्ड जेल पैक्स आते हैं जो कि आप फार्मेसी या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपकी मसल्स की सोरनेस को कम करेगा, आपके मसल्स और लिगामेंट को कम करेगा, जिसकी वजह से आपका जो बैक पेन है, जो हिप पेन है, वो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगा। पेल्विक बेल्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जो कि आपकी बैक और हिप्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। ये एक सपोर्टिव डिवाइस होती है जो कि आपकी हिप्स को और बैक को सपोर्ट करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जब आप कुछ इस तरह का पेल्विक बेल्ट वेयर करते हैं तो ये पॉजिटिव इफेक्ट देता है, ये आपके यूट्रस को भी कोई कंप्रेशन नहीं देता, आपकी बैक मसल्स और आपकी हिप मसल्स जो होते हैं वो अच्छे से
इसमें एडजस्ट रहते हैं, अच्छे से फिट रहते हैं। सो कभी भी जब आप पेल्विक बेल्ट लेना चाहते हैं सो आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करनी होगी, एज वेल एज आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से भी बात करनी होगी। पेल्विक बेल्ट बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, ऑनलाइन या फार्मेसी स्टोर से आप ले सकते हो। और कुछ इस तरह का पेल्विक बेल्ट आपको लेना होगा, ये प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं। बिकॉज स्लीपिंग पोजीशंस एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं आपके बैक और हिप पेन को अराइज करने में। जब भी आप प्रेग्नेंट हो आपको रिकमेंड किया जाएगा कि आप स्पेशली लेफ्ट साइड पे स्लीपिंग प्रेफर करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा अपने दोनों पैरों के बीच में एक पिलो लगाएंगे। इसके अलावा स्पेशली डिज़ाइन पिलोज भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, कमर्शियली अवेलेबल हैं, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप वो नहीं लेना चाहते हो तो नॉर्मल सिंपल पिलो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पिलोज जो होते हैं वो आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, आपका जो बैक का जितना भी प्रेशर होता है उसको लोड ऑफ कर देते हैं। अभी हम बात करते हैं सेफ एक्सरसाइजेस, सेफ स्ट्रेचेस जो कि आप प्रेगनेंसी में कंटिन्यू कर सकते हो। किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको प्रेगनेंसी में आपने गायनेकोलॉजिस्ट से परमिशन लेना होता है, और उसके अलावा आप जब भी एक्सरसाइज करो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में करिए। अगर आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आप मुझे मेरा मेल आईडी पे लिख सकते हैं, और हम आपको आपकी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज और स्ट्रेचेस फॉर्मुलेट करने में हेल्प करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं जो कि है हमारा जेंटल पेल्विक टिल्ट। जेंटल पेल्विक टिल्ट इज अ वेरी सिंपल एंड बेसिक एक्सरसाइजेस। आपको सिंपली अपनी जो लोअर बैक मसल्स हैं उनको टुवर्ड्स फ्लोर और मैट जो है वो पुश करना है। आप 5 सेकेंड उसको पुश करके रखेंगे एंड देन यू लिफ्ट द पेल्विस, या फिर आप अपनी हिप मसल्स को लिफ्ट कर लेंगे। सेकेंड स्ट्रेच होता है हमारा साइड लाइन लेग स्ट्रेचिंग। साइड लाइन लेग स्ट्रेचिंग के लिए आपको बेड के एज पे या बेड के एंड पे लेटना होगा, और आपका जो अपर लेग है उसको आपको आउटसाइड द एज ऑफ द बेड से नीचे की तरफ ड्रॉप करना होगा। ये जो ड्रॉप लेग पोजीशन होगी आपकी, आप इसको 10 सेकेंड होल्ड करोगे और फिर जेंटली आप इस लेग को लिफ्ट करके अपनी स्टार्टिंग पोजीशन मतलब दोनों पैर साथ में ले आएंगे। ये एक्सरसाइज करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने आप को अच्छे से सपोर्टेड रखें, क्योंकि आप बेड के कॉर्नर पर हैं। आप किसी पर्सन की भी हेल्प ले सकते हैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज कहता है कि आपको कुछ इस तरह से इस पोजीशन में बैठना होगा। आपके हाथ जो है वो सामने की तरफ फैले रहेंगे। आप इस पोजीशन को होल्ड करोगे फॉर 10 सेकेंड और फिर आप इसे रिलैक्स कर दोगे। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रेग्नेंट फीमेल के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी सांस नहीं रोकेंगे। कीप ब्रीदिंग, आपको ब्रीदिंग कंटिन्यू रखना है। आप आराम से ब्रीद इन करोगे और ब्रीद आउट करते रहोगे व्हाइल परफॉर्मिंग दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेज रिकमेंडेशन कहता है कि आप जब भी कोई नया एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करनी होगी कि यू वांट टू गो फॉर अ एक्सरसाइज प्रोग्राम। आपके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि आपको किस तरह का एक्सरसाइज प्रोग्राम चाहिए। क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट आपको हेल्प करेंगे। मे बी आपको ग्रुप क्लासेस भी दी जा सकती हैं, या आपको इंडिविजुअली भी एक्सरसाइज सेशन दिया जा सकता है। ये आपके लेवल ऑफ फिटनेस पे डिपेंड करेगा। इम्पॉर्टेंट है कि कब आपको पता होना चाहिए कि आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, व्हेन यू शुड स्टॉप एनी एक्सरसाइज। अगर आपको कोई भी डिजीनेस का कंप्लेन हो रहा है, मतलब चक्कर आना, चेस्ट पेन होना, सीने में दर्द होना, या फिर आपका कोई फ्लूइड जो है वो वेजाइना से लीक हो रहा है, आपको ब्लड दिख रहा है फ्रॉम द वेजाइना, हेडेक्स हो रहे हैं, सिर दर्द की दिक्कत हो रही है, या आप एक्सरसाइज करने से पहले ही आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, एब्डोमिनल में आपको या तो रेगुलरली या फिर बहुत पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस भी अगर हो रहे हैं, तो आपको एक्सरसाइज को स्टॉप करना होगा
और आपको अपने डॉक्टर से बात करना होगा। कुछ इजी टिप्स हैं जो कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मेंटेन रखने होंगे ताकि आपका बैक पेन जो है वो अग्रवेट ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको एक गुड पोस्चर रखना होगा। जितना आप स्लाउज्ड पोजीशन में रहोगे उतना ज़्यादा आपका बेबी जो है वो कंप्रेशन में जाएगा। सो गुड पोस्चर आपको मेंटेन करना होगा जिसमें आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए खड़ा होना आपको अवॉइड करना होगा। अगर कुछ फ्लोर पे गिरा हुआ है तो हमेशा आपको स्क्वेट करना होगा, मतलब घुटनों के बल बैठ के किसी भी चीज़ को पिक करना होगा, ना कि आप अपनी कमर से आगे झुकेंगे। हैवी वेट लिफ्टिंग जो है वो आप अवॉइड करोगे। आपके फुटवेयर्स जो होने चाहिए वो कंफर्टेबल होने चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम सपोर्ट मिले। सो एक अच्छा पॉस्चर आपको मेंटेन करना होगा, जैसे कि अगर आप चेयर पे बैठे हो तो यू शुड ऑलवेज कीप योर बैक इरेक्ट एंड सपोर्टेड। सीधी रखना होगा और हमेशा सपोर्टेड रखेंगे। अगर आपको लंबे समय के लिए किचन में रहना है तो एक फुट स्टूल यूज़ करिए ताकि आप ऑल्टरनेटिवली अपने पैरों का लोड जो है वो स्टूल पे शिफ्ट कर सकें, जिससे आपकी बैक पे आने वाला लोड, आपकी हिप मसल्स पे आने वाला लोड बहुत कम हो जाता है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने हेल्दी डाइट को मेंटेन करें। आपकी डाइट में फाइबर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम जो होना चाहिए वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए और एक बैलेंस डाइट प्रपोर्शन होना चाहिए जो जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो है वो एक बैलेंस मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर जाएं। हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पानी बहुत अच्छे से पीना होगा। आपको दिन में एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी जो है वो कंज्यूम करना होगा। ये एक मार्कर है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो। आपको अपने यूरिन को टेस्ट करना होता है। अगर आपके यूरिन का कलर कुछ 1 to 3 कैटेगरी में है देन यू आर हाइड्रेटेड और आप अच्छे से पानी पी रहे हो। लेकिन अगर वो 4 से 8 की कैटेगरी में है तो आप डिहाइड्रेटेड हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करना चाहिए, वाटर इंटेक करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो। अगर बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो उस केस में भी आपके मसल्स में क्रैम्प होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, प्लस यूरिनरी इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको यहाँ दी गई है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होनी चाहिए आपकी प्रेगनेंसी में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एडुको फिजियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।